हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो सेम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। और ब्रैकेट में कुछ प्रीपोजिशंस लिखे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पहले लिख दिए हैं इनटू, विथ, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, ऑफ, विथ, बाय, थ्रू, अपॉन, अंडर। और भी कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के माध्यम से उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन ग्रामर सीपुर के नाम से मेरा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है और उसे कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इधर ध्यान दीजिए, इनटू के बारे में जान लीजिए। इनटू का अर्थ होता है में। जहां पर बाहर से अंदर जाने का भाव होगा वहां पर में शब्द की अंग्रेजी इनटू लिखेंगे। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ डॉट डॉट कर दिया गया है। द फ्रॉग जंप्ड डॉट डॉट द रिवर। मेढक नदी में कूद गया। देखिए, जहां पे बाहर से अंदर जाने का भाव होगा वहां पर में शब्द की अंग्रेजी इनटू लिखते हैं। मेढक नदी में कूद गया यानी कि बाहर था और नदी में कूद गया, तो बाहर से अंदर गया। जहां पर बाहर से अंदर जाने का भाव होगा वहां पर में शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? इनटू, इनटू द रिवर। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे द शिप फेल डाउन डॉट डॉट द डीप होल। भेड़ गहरे खाई में गिर गई। भेड़ गहरे खाई में गिर गई। खाई में गिरेगी तो बाहर से अंदर जाने का भाव है, तो यहां पर में की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। देखिए, एग्जाम में इसी प्रकार से सेंटेंस दिया रहता है और यहाँ पे डॉट डॉट होता है। ये है खाली स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये खाली स्थान है, इसको इन प्रीपोजिशन में से किसी एक से इसको भरना होता है। इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे। द शिप फेल डाउन डॉट डॉट द डीप होल। भेड़ गहरे खाई में गिर गई। तो जब गहरे खाई में गिर गई तो बाहर से अंदर जाने का भाव है, तो यहां पर में शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इनटू, इनटू। द शिप फेल डाउन इनटू द डीप होल। भेड़ गहरे खाई में गिर गई। और भी आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे इधर ध्यान से देखिए, द चिल्ड्रेन केम डॉट डॉट है द क्लास वन बाय वन। बच्चे एक एक करके क्लास में आए। जब एक एक करके क्लास में आएंगे तो बाहर से अंदर आने का भाव है, तो यहां पर में की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। यहां लिखेंगे इनटू। ये हो गया इनटू का एग्जांपल। अब विथ इन का देखिए, विथ इन का प्रयोग में शब्द की अंग्रेजी है ये विथ इन। उसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर ड्यूरेशन होगा, जहां पे टाइम होगा, और वहां पे में शब्द आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, तो ये हो गया इनटू का एग्जांपल। अब आप देखिए उसके बाद से कौन सा प्रीपोजिशन है। उसके बाद से प्रीपोजिशन है विथ इन। विथ इन में शब्द की अंग्रेजी है। इसका यूज वहां किया जाता है जहां पे ड्यूरेशन हो, टाइम हो, समय हो, और वहां पर में शब्द आ जाए तो वहां पर में शब्द की अंग्रेजी विथ इन लिखते हैं। ऐसे एग्जांपल देखिए, आई शैल पे योर डेब्ट I shall pay your debts dot dot a week.
मैं तुम्हारा कर्ज एक सप्ताह में चुका दूंगा, इसका अर्थ ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक सप्ताह में विथ इन ए वीक, एक साल में विथ इन ए ईयर, एक महीने में विथ इन अ मंथ। अगर एक सेकेंड में भी आ जाए तब भी आप लिखेंगे विथ इन 1 सेकेंड, केवल इन 1 सेकेंड नहीं लिखेंगे क्योंकि ड्यूरेशन है। जहां पे ड्यूरेशन होगा वहां पर मैं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विथ इन लिखेंगे, केवल इन नहीं लिखेंगे, विथ इन लिखेंगे। अगर आ जाए 2 साल में तो विथ इन 2 ईयर्स, अगर आ जाए कुछ देर में विथ इन सम टाइम, विथ इन सम मोमेंट, याद रखेंगे आप लोग, कुछ देर में विथ इन सम टाइम, विथ इन सम मोमेंट। देखिए वहां पे ड्यूरेशन है, कुछ समय में, थोड़ी देर में, जैसा भी होगा, जब भी समय आएगा, ड्यूरेशन आएगा तो वहां पर मैं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विथ इन लिखेंगे। देखिए एग्जांपल में आई शैल पे योर डेब्ट, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा अभी, तो यहां पे लिखेंगे विथ इन, विथ इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। देखिए और भी एग्जांपल देखिए, आई कैन मेक दिस फिगर डॉट डॉट 2 आवर्स। यहाँ देखिए ड्यूरेशन दिया गया है, तो जब भी ड्यूरेशन होगा इसका अर्थ देखिए आई कैन मेक दिस फिगर, मैं इस फिगर को बना सकता हूँ विथ इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, तो यहाँ पर मेक अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विथ इन लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विथ इन, विथ इन 2 आवर्स। देखिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, उस समय आप एकदम माइंड में फिट रखेंगे। जैसे और भी देखिए, he can repair this van dot some moment, कुछ क्षण में। देखिए कुछ ही टाइम में, सम टाइम, सम मोमेंट, कुछ ही क्षण में। यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे सम मोमेंट यानी कि कुछ ही देर में, फॉर सम टाइम ऐसे आता है कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ही देर में। ही कैन रिपेयर दिस वैन, वह इस वैन को रिपेयर कर सकता है। इनटू लगाएंगे तो देखिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन आया है, समय आया है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, विथ इन सम मोमेंट, यानी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में वह इस वैन को सही कर देगा, इस वैन को रिपेयर कर देगा। तो ये हो गया विथ इन का एग्जांपल। अब देखिए क्या है ऑन। ऑन का अर्थ आप जानते ही हैं, पर होता है, कहीं कहीं में से भी लिया जाता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आन का अर्थ देखिए पर कहां होता है, जहां पे एकदम ऊपर का भाव हो और उसमें टच हो, जैसे बिल्ली मेज पर है। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, बिल्ली, मेज पर एक बिल्ली है। ये आप देखिए मेज पर है, एकदम ऊपर है, उसमें टचेबल है यानी उसमें टच हुआ है, और एकदम ऊपर है तो वहां पे ऑन लगाते हैं। जैसे बंदरों का झुंड छत पर है, क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ द मंकीज इज ऑन द रूफ। वहां पे एकदम ऊपर है ना, पर है, लेकिन कहीं कहीं देखिए क्या होता है, कहीं कहीं मेक अंग्रेजी ऑन लिखते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आंसर में भी हम कई बार देखे हैं। जैसे इसको देखिए, खूब ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, आई सॉ अ डॉग डॉट डॉट द वे,
मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर रास्ते में आया है तो में की अंग्रेजी इन नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप रास्ते में नहीं देखते हैं, रास्ते पर देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन द वे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन द वे। ध्यान देंगे, कभी भी अगर ये एग्जाम में पूछता है तो ऑन द वे, ऑन द रोड ऐसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ऑन भरेंगे। ये सब प्रीपोजिशन हम इसलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बतला रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए क्या है बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन यानी कि जहां पे दो वस्तु होंगे, दो व्यक्ति होंगे, दो स्थान होंगे, दो जानवर होंगे, उनके बीच की अगर बात होगी तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। याद रहे, केवल फिक्स होना चाहिए कि दो होना चाहिए, दो से अधिक नहीं, ना दो से कम। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, खूब ध्यान से देखिए, द फाइनल मैच विल बी प्लेड, फाइनल मैच खेला जाएगा, डाटा इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए केवल दो ही हैं, एकदम फिक्स है कि दो हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंडिया एंड श्रीलंका केवल एकदम दो हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। यहाँ पे इन नहीं लिखेंगे, इनटू नहीं लिखेंगे, विथ इन नहीं लिखेंगे, और भी कोई में की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। केवल दो लोग एकदम फिक्स हैं, दो हैं, दो टीमें हैं, तो आप क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। बिटवीन, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो जहां पे एकदम फिक्स होगा वहां पे केवल क्या लिखेंगे? अगर जहां पे फिक्स होगा कि दो ही है तो वहां पर लिखेंगे बिटवीन में की अंग्रेजी। और भी एग्जांपल देखिए, खूब ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, द ओल्ड मर्चेंट डिवाइडेड हिज मनी, बूढ़ा व्यापारी अपना धन बांट दिया, बूढ़ा व्यापारी अपना पैसा, अपने पैसे का बंटवारा कर दिया। देखिए क्या लिखा गया है, डाटा हिज बोथ द सन्स, अपने दोनों पुत्रों में, यानी केवल दो ही थे, दो से ज्यादा नहीं थे, ना दो से कम थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिटवीन, बिटवीन हिज बोथ द सन्स, अपने दो ही पुत्रों में। देखिए एकदम यहाँ पे फिक्स है कि दो है, तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। में के लिए क्या लिखेंगे? बिटवीन, बिटवीन हिज बोथ द सन्स। और भी देखिए, द मदर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, माता जी ने मिठाई बांट दी। डाटा रीमा एंड सीमा। देखिए एकदम फिक्स है कि दो हैं, क्या है? एकदम फिक्स है कि दो हैं, तो यहाँ पर में के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। इन नहीं लिखेंगे, विथ इन नहीं लिखेंगे, और भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे, क्योंकि एकदम फिक्स है कि दो है, तो लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन रीमा एंड सीमा। माता जी ने मिठाई रीमा और सीमा में बांट दी। तो यहाँ पे देखिए जब भी दो होगा, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो वहां पे में के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। याद रखेंगे, बिटवीन लिखेंगे। इसमें इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए क्या है, एमंग है। एमंग को अब समझेंगे कि एमंग का यूज कहां करते हैं। एमंग का यूज आप जान लीजिए, जहां पे दो से अधिक होगा, यानी कि उसका कोई अनगिनत नहीं होगा, कोई अनगिनत नहीं है कि कहां तक है, लेकिन जहां पे दो से अधिक होगा वहां पर में की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एमंग लिखेंगे।
द चीफ गेस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, मुख्य अतिथि प्राइज वितरित कर चुके हैं। हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, मुख्य अतिथि प्राइज पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में, खिलाड़ियों में यानी 2 से अधिक हो गए, खिलाड़ियों में यानी कि 2 से ज्यादा है, तो यहां पर भी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, एमंग। इसके पहले देखिए क्या था, रिमाइंड सीमा यानी कि 2 थे, एकदम फिक्स थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से अधिक है। खिलाड़ियों में, छात्रों में, अभिभावकों में, दुकानदारों में, ग्राहकों में, यानी कि ये सब क्या है, 2 से अधिक है, तो वहां पर भी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है, खिलाड़ियों में, मुख्य अतिथि खिलाड़ियों में पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंग्रेजी एमंग लिखेंगे, याद रखेंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ ब्रैकेट में प्रीपोजिशंस दिए होते हैं, उनमें से फाइंड आउट करके उसमें फिलअप करना होता है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, एमंग भरेंगे। एमंग आप समझ गए ना कि कहाँ भरेंगे, जहां पे 2 से अधिक होगा, बच्चों में, खिलाड़ियों में, मतलब कहीं भी आएगा, किसानों में, वर्करों में, जानवरों में, कहीं भी आए तो आप क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे, जहां पे 2 से अधिक होगा वहां पे। एक सेंटेंस लिखे, खूब ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल में है ये, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कई साल पहले और अनुसार में दिया हुआ है। देयर वाज अ यंग मैन, देखिए यहाँ पे मैन है, यंग मैन, डॉट डॉट है, देम, ठीक है। देयर वाज अ यंग मैन, एक नवयुवक था, डॉट डॉट, देम, उनमें, उनमें एक नवयुवक था। देखिए उनमें आ रहा है, उनमें शब्द से मालूम चल रहा है कि वो 2 से अधिक है। उनमें एक नवयुवक था, तो उनमें 2 से ज्यादा है ना, तो यहां पर भी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे, बिटवीन नहीं लिखेंगे, एमंग लिखेंगे, एमंग देम, इस प्रकार से लिखेंगे, एमंग देम। इसको याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये सब। प्रीपोजिशन भरने के लिए 2 नंबर आपका समझिए रखा हुआ है, केवल इतना ही प्रीपोजिशन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 2 नंबर एकदम रखा हुआ है। अब आइए देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है। अब देखिए प्रीपोजिशन है फ्रॉम, ऑफ, ऑफ। पहले फ्रॉम के बारे में जानेंगे। फ्रॉम क्या है, जहां पे जगह छोड़ने का भाव होता है, जहां पे अलग होने का भाव होता है, वहां पे फ्रॉम लिखते हैं। जबकि जहां पे अलग होने का भाव होता है वहां पर आप भी लिखते हैं, और ये भी आप वही लिखते हैं, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंट है इसको आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और इन तीनों में से अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, शायद ही कभी मिस किया जाता हो, लेकिन जरूर पूछा जाता है। इसलिए तीनों का जो डिफरेंट है उसको आप जरूर जानिए। इस वीडियो को देखिए खूब ध्यान से। पहले हम फ्रॉम के बारे में बताएंगे। फ्रॉम देखिए, फ्रॉम अलग होने का जहां पे भाव होगा वहां पे हम फ्रॉम लिखेंगे, से शब्द की अंग्रेजी। जैसे देखिए माई फादर इज कमिंग, मेरे पिताजी आ रहे हैं, डॉट डॉट, लखनऊ, लखनऊ से, लखनऊ से मेरे पिताजी आ रहे हैं। तो जब पिताजी आएंगे लखनऊ से तो लखनऊ से अलग होके आएंगे, लखनऊ लेके नहीं आएंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे वहां पे, फ्रॉम लिखेंगे। से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फ्रॉम। देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम। माई फादर इज कमिंग फ्रॉम लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ से आ रहे हैं। देखिए जगह छोड़ने का भाव है। और भी देखिए The hailstones are falling, डॉट डॉट है, द स्काई, आसमान से ओले गिर रहे हैं। लेंच वाले लेसन में देख लीजिएगा, आसमान से ओले गिर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, समझ लेंगे कि जब ओले गिरेंगे आसमान से तो अलग होने का भाव है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम। अब इधर देखिए, आसमान से ओले गिरेंगे तो अलग होने का भाव है, तो इसलिए वहां क्या लिखेंगे, से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया गया है द हेलस्टोन्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ओले गिर रहे हैं।
तो इस हमको लग रहा है कि आप लोग फ्रॉम को समझ गए होंगे कि जहाँ पे जगह छोड़ने का भाव होगा वहां पर से शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। लेकिन सेम उसी प्रकार से इस ऑफ को समझिए। इस ऑफ का अर्थ यह है कि जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा, अलग तो उसमें भी होंगे, लेकिन जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा। सेंटेंस को पढ़ के ये मालूम चलेगा कि पहले से वो आदमी, वो जानवर, वो पशु वहां पे बैठा था और तब वहां से आ रहा है। तो वहां पे जहां पे आदमी बैठा रहता है वहां पे सतह को पकड़ के बैठा रहता है, यानी कि सतह को घेरे हुए रहता है। और जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा वहां पर हम OFF ऑफ लिखेंगे। वहां पर भी देखिए अलग होने का भाव है। जैसे देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। जैसे देखिए, खूब ध्यान से देखिए और समझिए कि फ्रॉम, ऑफ और ऑफ में क्या अंतर है। ही एलाइटेड, वह उतरा, डाटा द हॉर्स, घोड़े से, वह घोड़े से उतरा, वह साइकिल से उतरा, वह बस से उतरा, वह कार से उतरा, यानी कि बैठा था वहां पे और सतह छोड़ के आ रहा है। तो वहां पे OFF लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, OFF। जबकि यहां पर भी देखिए घोड़े से अलग होने का भाव है। इसके पहले भी था उसमें कि मेरे पिताजी लखनऊ से आ रहे हैं, तो वहां से लखनऊ से भी अलग होने का भाव है। लेकिन ये नहीं कि वो लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि वह घोड़े से उतरा। तो घोड़े पर क्या है कि बैठा हुआ है। तो जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा वहां पे फ्रॉम नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, OFF ऑफ लिखेंगे। जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा, देखिए यहाँ पे सतह छोड़ने का भाव है। और भी आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे खूब ध्यान से इसको देखिए, द क्रो फ्लू अवे, कौवा उड़ गया। डाटा द ब्रांच, डाली से, कौवा उड़ गया डाली से, डाली को लेके नहीं उड़ा, कौवा डाली से उड़ा, यानी डाली को छोड़ के उड़ा। वहां पे आप समझ लेंगे कि यहाँ क्या भाव है। देखिए यहाँ क्या भाव है कि डाली पे हम मान लिए हैं कि डाली पे बैठा था। डाली पे क्या था, बैठा था। तो जब उड़ा तो सतह छोड़ा। वहां पे जब भी देखिए पक्षी जब डाली से उड़ेगा तो सतह छोड़ेगा। आप माइंड में रखिएगा, यहाँ पे फ्राम मत भरिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां पे सतह छोड़ने का भाव होगा वहां पे क्या भरेंगे, OFF ऑफ भरेंगे। देखिए द क्रो फ्लू अवे, कौवा उड़ गया। डाटा द ब्रांच, डाली से। यहाँ क्या है कि सतह छोड़ने का भाव है, तो हम क्या भरेंगे, OFF ऑफ भरेंगे। फ्रॉम नहीं भरेंगे, फ्रॉम भरेंगे तो गलत हो जाएगा, OFF ऑफ भरेंगे। जैसे आ जाए कि यात्री बस से उतरे। देखिए बस को लेके नहीं उतरेंगे, अलग होने का भाव है, लेकिन ये मालूम है, ये मालूम चल रहा है कि वो बस में बैठे थे। अब जब वहां से उतर रहे हैं तो एक सतह छोड़ रहे हैं। तो सतह छोड़ने का जहां पे भाव होगा वहां क्या भरेंगे, OFF ऑफ भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, खूब ध्यान से देखिए, द पैसेंजर डिसेंडेड, डिसेंड में भी होता है उतरना, और एलाइट में भी होता है उतरना। गेट डाउन में भी होता है उतरना, याद रखेंगे। गेट डाउन में भी उतरना होता है, डिसेंड में भी उतरना होता है, एलाइट में भी उतरना होता है। तो इससे हम जान लेंगे कि यहाँ पे कौन सा भाव है। यात्री बस से उतर रहे हैं तो सतह छोड़ने का भाव है, इसलिए हम फ्रॉम द बस नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। OFF ऑफ का प्रयोग कीजिएगा आप, ये सतह छोड़ने के लिए है। अब आप समझिए कि OF जो है इसका कहाँ यूज है। इसका यूज भी हम अलग होने के लिए ही करते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में करते हैं। खूब ध्यान से समझिए, जहां पे आउट शब्द आए तो आउट शब्द के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे
द प्लेयर्स आर कमिंग आउट द ग्राउंड। यहाँ देखिए लास्ट में ग्राउंड लिखे हैं, हो सके स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लिखे हैं, खूब ध्यान से देखिए। द प्लेयर्स आर कमिंग आउट द ग्राउंड। खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं, खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं। वहां पर भी देखिए अलग होने का भाव है, लेकिन फ्रॉम नहीं लिखेंगे। ये आउट शब्द आया है, आउट शब्द के साथ हम ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ। याद रखेंगे, ओ एफ, डबल एफ नहीं है, ओ एफ है। फिर से याद रखेंगे, आउट शब्द के साथ क्या लिखते हैं हम? ऑफ लिखते हैं। आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द स्कूल, ऐसे आप लिखिएगा। आउट आएगा तो ओ डबल एफ मत लिखिएगा, ओ एफ लिखिएगा। इस प्रीपोजिशन को माइंड में रखिएगा। इन तीनों में क्या डिफरेंट है? तीनों में देखिए अलग होने का भाव है, लेकिन यह स्थान को, जगह को छोड़ेगा। यहाँ पे ये सतह छोड़ेगा तो ओ डबल एफ लगाएंगे, और आउट के साथ ओ एफ लगाएंगे। इन तीनों में ये डिफरेंट है, इसे आप भूलिएगा मत माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन क्या है। विथ। विथ, विथ के बारे में जानिए। विथ का यूज हम से शब्द के लिए करते हैं, साथ के लिए करते हैं, लेकिन से शब्द का है वही पूछता है। साथ का तो बच्चे स्टूडेंट्स इजीली जान जाते हैं, इसलिए जो से शब्द के लिए आता है वही पूछते हैं। जैसे देखिए, विथ का यूज वहां करेंगे जहां पे साथ का भाव होता है। देखिए, द हंटर इज टेकिंग एम, शिकारी निशाना लगा रहा है। ऑन द बर्ड, चिड़िया पे। डॉट डॉट हिज गन, अपने बंदूक से। देखिए बंदूक शिकारी के साथ का भाव है, तो यहाँ पर हम सी के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। जब भी इस प्रकार से आए और साथ का भाव हो तो वहां पे सी के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। विथ हिज गन। देखिए विथ हिज गन। जैसे मोहन लाल कलम से पत्र लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? मोहन इज राइटिंग। द हंटर इज टेकिंग एम, शिकारी निशाना लगा रहा है। ऑन द बर्ड, चिड़िया पर। विथ हिज गन भरेंगे, अपने बंदूक से। जहां पर से का भाव होगा और साथ का भाव होगा वहां पर से शब्द के अंग्रेजी विथ लिखेंगे। जैसे मैं नीले कलम से पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ ब्लू पेन। यहां पे देखिए पेन के साथ का भाव है। जैसे आ जाए, चोर ने चाकू से हमला कर दिया। देखिए चाकू के साथ का भाव है, तो चोर ने चाकू से हमला कर दिया, या चोर ने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया, तो क्या लिखेंगे? द थिफ अटैक्ड ऑन मी विथ ए नीफ। विथ लगाएंगे क्योंकि चाकू से देखिए साथ का भाव है, तो वहां पर हम विथ लगाएंगे। से शब्द के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद से बाई का देखिए, बाई का देखिए, बाई जहां पे वाहन का प्रयोग होगा, वाहन से यात्रा करने का प्रयोग होगा, वहां पर हम से शब्द के अंग्रेजी बाई लिखते हैं। जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल डॉट डॉट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं साइकिल से। तो यहां देखिए वाहन का प्रयोग है, वाहन से यात्रा करने का प्रयोग है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाई बाइसिकल। बाई बाइसिकल, बाई बाइसिकल। नेताजी कार से गांव में आए। द लीडर केम इनटू द विलेज बाई द कार। क्या लिखेंगे? बाई द कार, कार से आए हैं ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से इस शहर में आए, क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर केम टू दिस सिटी बाई एन एरोप्लेन। बाई एन एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन से आए, यात्रा करने का भाव है, तो वहां पर लिखेंगे बाई। जहां पे यात्रा करने का भाव होगा, वाहन का प्रयोग होगा यात्रा करने के लिए, तो वहां पर क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल देखिए,
द फेयर, बूढ़े लोग मेला गए, डॉट डॉट द कार्ट, बैलगाड़ी से, स्टॉल्ड ए कल, बूढ़े लोग कल बैलगाड़ी से मेला गए। तो यहाँ पे देखिए बैलगाड़ी से गए, बैलगाड़ी से गए, वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बाई, बाई द कार्ट, बाई द बुलक कार्ट, जो भी आप लिख लें तो क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे, क्योंकि वाहन से यात्रा करने का प्रयोग होगा तो क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि चोर ट्रेन से कूद गया तो वहां पे बाई मत लिख दीजिएगा, वहां क्या लिखेंगे फ्राम लिखेंगे, क्योंकि वो कूद गया, खड़ा था कूद गया, तो वहां पे यात्रा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देखिए ट्रेन से कूद गया तो वहां पे फ्रॉम द ट्रेन लिखिएगा, ये नहीं कि बाय द ट्रेन लिख दीजिएगा। अगर ऐसे हो कि चोर ट्रेन से दिल्ली जा रहा था तो वहां पे लिखिएगा बाय द ट्रेन, द थीफ वाज गोइंग टू दिल्ली बाय द ट्रेन, वहां पर ऐसे लिखिएगा। लेकिन अगर वो ट्रेन से कूद गया है तो क्या लिखेंगे फ्रॉम द ट्रेन लिखेंगे, द थीफ जम्प्ड फ्रॉम द ट्रेन, वहां पर फ्रॉम लिखिएगा। ये सब चीजों को, इन सब ये जो सर्टेन पॉइंट है इसको खूब आप माइंड लगाइए, खूब ध्यान से एग्जाम में भरिएगा। इसके बाद देखिए क्या है थ्रू, थ्रू के बारे में जानिए। देखिए थ्रू का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पे के माध्यम से, जहां पर के माध्यम से होकर या आर पार का भाव होता है वहां पर हम से शब्द के अंग्रेजी, के माध्यम के अंग्रेजी, के द्वारा के अंग्रेजी हम थ्रू लिखते हैं। ऐसे एग्जांपल देखिए, इसे खूब ध्यान से देखिए, ही सेंट मी मनी, वह मुझे पैसे भेजता था, डॉट डॉट द मेल, डाक के द्वारा, मेल के माध्यम से वह मुझे पैसे भेजता था। देखिए यहाँ के माध्यम से भाव है तो यहाँ क्या भरेंगे थ्रू द मेल, बाय मेल नहीं लिखेंगे, विथ मेल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे थ्रू द मेल, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, थ्रू द पोस्ट, ऐसे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्रू, थ्रू लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन पास्ड, ट्रेन गुजरती थी, डॉट डॉट दिस सिटी, इस शहर से होकर, डेली प्रतिदिन, ट्रेन प्रतिदिन इस शहर से होकर गुजरती थी। देखिए इस शहर से होकर यानी से होकर आया है और आर पार का भाव है कि इस पार से आई और उस पार चली गई, तो ऐसे कंडीशन में हम से के अंग्रेजी क्या लिखेंगे थ्रू लिखेंगे। याद रखिए यहाँ क्या लिखेंगे थ्रू दिस सिटी, थ्रू, थ्रू। और भी एक एग्जांपल बता रहे हैं, एकदम सर्टेन एग्जांपल है, ये सर्टेन पॉइंट का एग्जांपल है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। सी पीप्ड, वह झांकी, वह झांकती थी, पास्ट डिफिनिट, वह झांकी या झांकती थी। विंडो, देखिए सी पीप्ड, वह झांकी या वह झांकती थी, डॉट डॉट द विंडो, खिड़की से, जब खिड़की से आप झांकेंगे तो उस पार से इस पार झांकेंगे, तो क्या है आर पार का भाव है तो थ्रू द विंडो लिखेंगे, फ्रॉम द विंडो नहीं लिखेंगे। फ्रॉम द विंडो केवल लिटरेचर में लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर फ्रॉम द विंडो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, और थ्रू द विंडो लिखेंगे तब जाके करेक्ट होगा। जैसे आ जाए द ओमेन पीप्ड, डॉट डॉट द विंडो, औरतें खिड़की से झांक रही, झांकी, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए विंडो से जब झांकेंगे तो इस पार से उस पार का भाव है तो आप क्या लिखेंगे थ्रू लिखेंगे। जैसे होल से भी झांकेंगे तो क्या लिखेंगे थ्रू द होल लिखेंगे, वह छेद से मुझे देख रहा था, ही वॉज लुकिंग मी थ्रू अ होल, थ्रू द होल, जो भी कंडीशन होगा वहां पे, लेकिन थ्रू लगाएंगे, क्या लगाएंगे थ्रू लगाएंगे, तो यहां क्या लिखेंगे थ्रू। इसके बाद देखिए क्या है अपॉन, अपॉन देखिए कहां लगाते हैं, जहां पे पर होता है और गति होता है, पर होता है और गति होता है। फिर से जान लीजिए, जहां पे पर होता है गति होता है, वह पहाड़ पर चढ़ रहा था, ही वाज
क्लाइंबिंग अप ऑन द माउंटेन। छिपकली दीवार पर चढ़ रही थी, छिपकली दीवार पर रेंग रही थी। देखिए गति है और पर भी है, तो आप क्या लगाएंगे? अप ऑन द वॉल। द लिजर्ड वाज क्लाइंबिंग अप ऑन द वॉल। जहां पे गति होगा और पर होगा वहां क्या लिखेंगे? अप ऑन लिखेंगे। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। द मंकीज वर क्लाइम्ड, बंदर चढ़ रहे थे। द ट्री, पेड़ पर। देखिए पर चढ़, पर भी है और गति भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अप ऑन द ट्री। यहाँ क्या भरेंगे? अप ऑन भरेंगे, याद रखेंगे। यहाँ क्या भरेंगे? अप ऑन। यहाँ क्या भरेंगे? अप ऑन भरेंगे। अभी आपको मैं कई एग्जाम्पल बताया कि वह पहाड़ पे चढ़ रहा था। ही वॉज क्लाइंबिंग अप ऑन द ट्री। छिपकली दीवार पर रेंग रही थी। द लिजर्ड वॉज क्रॉलिंग अप ऑन द वॉल। यानी कि जहां पे गति होगा और पर होगा वहां पे हम अप ऑन लिखेंगे। इसके बाद देखिए अंडर है, अक्सर आता है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अंडर द माउंटेन, गुफा के नीचे। अंडर द बाम्बू, बांस के नीचे। यानी कि जहां पर देख लेंगे ऊपर से कवर होने का भाव होगा तो वहां पर अंडर लिखिएगा। जैसे माई सम फ्रेंड आर सिटिंग, मेरे कुछ मित्र बैठे हैं। यहाँ डाट है द ट्री, पेड़ के नीचे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? पेड़ पर तो यहाँ पर बैठेंगे नहीं, पेड़ के नीचे ही बैठेंगे, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? अंडर। ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इसलिए इसको भी हम बतला दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब प्रीपोजिशन आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब भी आएगा खूब सोच समझ के आप भरिएगा, जल्दबाजी से मत काम लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप खूब सोच समझ करके भरिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।